हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिनीज होम किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं काजू कतली या काजू बर्फी, आप इसे बोलते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा 250 ग्राम काजू। तो मेरे पास तो ये मेजरिंग मशीन है, मैंने इस वजह से इस पे नाप करके ले लिया 250 ग्राम काजू। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप मार्केट से 250 ग्राम काजू ही मंगवा सकते हैं, वो ईजी रहेगा आपके लिए। इसे हम फूलने के लिए दे देंगे। मैंने इसे 2 से 3 घंटे के लिए फूलने दिया है। ये जब फूलकर बिल्कुल हल्का हो जाएगा, आप अपने हाथ से प्रेस करेंगे तो ये अपने आप टूटने लगेगा। देखिए, जैसा कि अब ये फूल चुका है, ये थोड़ा बड़ा भी हो गया है साइज़ में। मैं हाथ से प्रेस कर रही हूँ तो ये अपने आप टूट रहा है और ये इजीली टूट जाएगा। अब हमें क्या करना है कि अब इस काजू को हमें अच्छे से धो लेना है। मैंने इसे रगड़ कर अच्छे से धो लिया है, इससे काजू क्लीन हो जाएगा और हमें फिर इसे पीसना है। देखिए, मैं इसे 2-3 पानी से धोऊंगी तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। इसी तरह से आप भी धो लीजिए। 1-2-3 पानी से धोने से काजू के सारे गंदगी निकल जाएंगे और ये क्लीन हो जाएगा। और आप इसे छान करके रख लीजिएगा। पानी नहीं इसमें ज़्यादा चाहिए तो इसीलिए हम इसे छान लेंगे। अब ये छन चुका है। अब हम इसे मिक्सर जार में डालेंगे। तो सारे काजू को हम मिक्सर में डाल देंगे और इसमें पानी डालकर नहीं पीसना है बहुत, हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर पीसेंगे। काजू सिर्फ अकेले पीसने पर बिल्कुल टेस्ट टेक्सचर में नहीं आएगा। इसे हमें पाउडर शुगर के साथ पीसना होगा। तो पहले हम काजू को थोड़ा ग्राइंड कर लेंगे। तो ग्राइंड होने के बाद वो थोड़ा रफ़ ही रहेगा। हल्का पानी डाल करके मिला करके उसमें मैंने 1 कप के अराउंड पानी लिया है उतने काजू को पीसने के लिए। उसके बाद मैंने 1 कटोरी चीनी लिया है। अगर आप नापने से पूछिएगा तो मेजर में ये 150 ग्राम चीनी होगा। तो मैंने 150 ग्राम चीनी लिया है। आप कटोरी का साइज़ देख सकते हैं। इस कटोरी से मैंने 1 कटोरी से थोड़ा कम ही चीनी लिया है। जैसे आपके पास भी घर में दाल वाली कटोरी होती है, उसी कटोरी से आप भी ले सकते हैं। तो ये मैंने चीनी पाउडर करके रखा है, वही चीनी मैंने लिया है। और अब देखिए, मैं पानी डाल कर को जो काजू पीसती हूँ वो इस तरह से पेस्ट हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल स्मूथ नहीं हुआ है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा चीनी करके पीसेंगे। चीनी डालकर पीसने से क्या होगा कि काजू बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बन जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, ये बहुत पतला नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा थिक ही रहना चाहिए। तो अब हम चीनी डाल करके इसमें पीस रहे हैं। इससे क्या होगा कि चीनी भी अच्छे से मिल जाएगा। बहुत लोग काजू को पाउडर करके फिर चाशनी बना करके भी बनाते हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि चाशनी को बहुत देखना पड़ता है कि कहीं वो हार्ड ना हो जाए। उससे काजू की बर्फी कभी कभी हार्ड भी हो जाती है। लेकिन अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो काजू की बर्फी बहुत ही स्मूथ बनेगी और बहुत सॉफ्ट रहेगी। देखिए, अब पीसने से काजू का पेस्ट बिल्कुल ही पतला हो गया है। अब हम इसे निकाल करके डायरेक्ट एक पैन में डाल लेंगे। पैन में कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, ना घी डालेंगे ना कुछ और डालेंगे। देखिए, मैं डायरेक्ट पैन में डाल चुकी हूँ इसे और बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर रखकर अब इसे कॉन्टिन्यूअस चलाएंगे। 10 से 15 मिनट चलाने से ये हो जाएगा। उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं चलाइएगा, क्योंकि उससे ज़्यादा चलाने से क्या होगा कि काजू अपने घी छोड़ने लगता है। अगर आप पाउडर काजू का भी बनाएंगे ना तो उसमें भी ये प्रॉब्लम आएगा कि काजू से घी जल्दी निकलने लगता है। उससे क्या होगा कि फिर आप जब बर्फ़ी बनाएंगे तो वो सही से बनती नहीं है। देखिए, अब ये थोड़ा हार्ड होना शुरू हो गया है। अब यही थोड़ा और हार्ड होगा तो फिर मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और थोड़ा ठंडे होने के लिए छोड़ दूंगी। क्योंकि ये काजू है तो ये पैन में चिपक सकता है, तो इसलिए मैं आपको बोलूँगी कि आप एक नॉन स्टिक के ही पैन को यूज़ कीजिए। तो मेरा काजू देखिए अब रेडी है। मैंने 2 बटर पेपर अपने स्लैब पर रखा है और उसके बाद से अब इस काजू के डो को थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद अब इसे मैं मिला रही हूँ। अच्छे से मिला लेने के बाद इसके ऊपर से फिर से मैं एक बटर पेपर ही रखूँगी और उसके ऊपर मैं रोल करूँगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल पेपर छोड़ चुका है, जगह भी नहीं पकड़ रहा है पेपर। इसे अच्छे से मिला लीजिए। बहुत भी नहीं मिलाना है कि फिर ये बिल्कुल तेल तेल हो जाए। वो हल्के हाथों से इसे मिला करके रखना है और बस ये हो जाएगा।
अब हमें इसे थोड़ा मोटा ही बेलना है, बिल्कुल पतला नहीं बेलना है। काजू की बर्फ़ी के जितना इसमें थिकनेस होना चाहिए। बेल करके हम इसके पेपर को हटा लेंगे, ऊपर के लेयर को। बिल्कुल धीरे धीरे हटाइएगा, हो सकता है कि अगर कहीं आपका पेपर गर्म हो या चिपक रहा हो तो फिर वो दिक्कत दे सकता है। मैंने इस पे चांदी का परत लगाया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। आजकल वैसे तो मार्केट में हर जगह मिलता है, लेकिन ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपको लगाने का मन है तो आप लगाइए, नहीं तो आप मत लगाइए। आप ऐसे भी खा सकते हैं। ये बस दिखने में अच्छी लगती है, इस वजह से इसे लगाते हैं, और इसका कुछ भी ये नहीं है। तो अब इसे बर्फ़ी के शेप में कट करना है।